हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप सब बहुत मजे में होंगे, मस्ती कर रहे होंगे, बढ़िया रहे अब चल रहा। आज हम बात करने वाले हैं कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है, क्या है ये, और हम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हैं। क्यों मतलब मेरे को तो दूर दूर तक कोई नाता नहीं है इससे, तो मैं क्यों बात कर रहा हूँ, मैं क्यों जानूँ कि ये क्या है। तो यार, जान लो, थोड़ी नॉलेज अपनी बढ़ा लो। ठीक है, सबको पता है एमबीबीएस होता है कुछ हेल्थ केयर में, नर्सिंग होता है कुछ हेल्थ केयर में, बीडीएस होता है कुछ हेल्थ केयर में, आयुर्वेदा होता है कुछ हेल्थ केयर में। बट ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है? फिजियोथेरेपी तो सुना था, अभी ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है? तो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये भी एक हेल्थ केयर सेक्टर का प्रोफेशन होता है। ठीक है, और इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, इतनों सी बढ़ाने के लिए मैं यहाँ आई हूँ, और मैंने सोचा कि आपको भी थोड़ा सा ज्ञान दें। तो बेसिकली जो हम लोग होते हैं ना, जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं ना, वो उनका जो ज़्यादा काम होता है वो रिहैबिलिटेशन में होता है। ठीक है, अब बहुत लोग पूछेंगे कि रिहैबिलिटेशन क्या होता है। तो यार, रिहैबिलिटेशन मतलब कि जहाँ आपकी चीज़ों की रिकवरी होती है, आपके पावर्स को रिस्टोर किया जाता है, वो रिस्टोर नहीं हो सकते हैं, तो हम उस आम भाषा में आपको बताऊँ तो इसके अंदर मानो कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसको इंजरी हुई, और इंजरी होने के बाद वो पैरालाइज्ड हो गया। ठीक है, अभी हमको पता है कि ये जो इसका कंडीशन है, ये अ, कभी तक भी जा सकता है, इट डिपेंड्स कि कब तक कैसे रहेगा। तो हम इनकी पावर्स को रीस्टोर करते हैं, चलने फिरने की पावर्स को हम रीस्टोर करते हैं। तो यही काम हम रिहैब में करते हैं। ठीक है, और वो लोग जिनको वो पावर है ही नहीं, मानो किसी का कोई किसी बंदे का हाथ ही नहीं है या पैर ही नहीं है, तो अब वो कैसे चलेगा? अब वो कैसे मूव करेगा? वो कैसे अपने सारे काम करेगा खुद से? कैसे वो इंडिपेंडेंट बनेगा? कैसे वो अपने लिए पैसा कमाएगा? तो ये सारी चीजें हम करते हैं। ठीक है, ये ना बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, तो मैं आपको ना एक सिंगल वीडियो में तो नहीं बता पाऊंगी सारा कुछ। तो आप जुड़े रहिए मेरे से, धीरे 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 करके मैं आपको थोड़ा 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 बताती रहूंगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं एक छोटे से सेगमेंट की। वो है कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता क्या है। तो हाँ यार, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत लोगों को इस पे बहुत सारे मिथ होते हैं कि अरे तुम तो फिजियो जैसे ही होगे, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है, ये तो पीटी ही होता है। और इवन आज के डेट में कुछ पीटीज ओटी का काम कर रहे हैं इंडिया के अंदर। मैं यहाँ आप सबके डाउट्स दूर करने आई हूँ, और एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आई हूँ कि आप लोग अवेयर हो पाए। तो आप कभी आपने सोचा है कि जब भी हम अपने रोज़ाना काम करते हैं, जैसे कि एक छोटा सा ही काम ले लो, जैसे अभी आप जो स्क्रॉल कर रहे हो और स्क्रॉल करते करते मेरी वीडियो तक पहुँचे। ठीक है, स्क्रॉल करते करते मेरी वीडियो तक आप पहुँचे, तो आपने स्क्रॉल करते करते क्या किया? फिंगर का मूवमेंट किया, फाइन मोटर मूवमेंट किया। मैं आपको यहाँ पढ़ाना नहीं चाहती हूँ, हाँ, सिंपल वर्ड से मैं आपको बताऊँ तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? आप फ़ोन चला रहे हैं, आप बैठे हैं, आप लेटे हैं, आप खा पी सकते हैं, आप खुद से चल सकते हैं, आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं जो भी आप चाहें। लेकिन यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको इंजरी हो जाती है, ठीक है, जिसके कारण वो अपने बेसिक एक्टिविटीज़ भी नहीं कर पाते हैं। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन मीन्स एक्टिविटी, जो कुछ भी तरह की एक्टिविटी हो। ज़रूरी नहीं हमारे यहाँ ऑक्यूपेशन को ऐसे यूज़ करते हैं कि आप पैसे कमाने के लिए, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आप पैसे कमाने के लिए क्या करते हो। इट्स नॉट, ऑक्यूपेशन इज नॉट ओनली दैट टास्क जो आप पैसे कमाने के लिए करो। इवन हर टास्क, हर एक्टिविटी इज योर ऑक्यूपेशन। इवन ब्रश करने से लेके नहाना, इवन टॉयलेट स्किल्स, खाना पीना, बैठना उठना, लेटना, सारी चीज़ें ऑक्यूपेशन है, एक एक्टिविटी है, राइट। बहुत लोग, हम लोगों के लिए तो बहुत ईजी है कि हम लोग ये सारी चीज़ें कर पा रहे हैं, बट बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत पेशेंट ऐसे हैं जिनको डिसेबिलिटीज़ होती हैं तरह तरह की, जिनको बाय द टाइम किसी इंजरी वगैरह के कारण उनको इतनी डिसेबिलिटीज आ जाती है कि बेचारे खुद से कुछ काम नहीं कर पाते हैं। तो वहाँ पे हमारा रोल होता है, हम इनकी स्किल्स बढ़ाते हैं। ठीक है, जो स्पेशलाइज चिल्ड्रन होते भी, हम उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने का काम भी हम करते हैं, उनसे डील भी हम करते हैं, उनको ट्रीट भी हम करते हैं। ठीक है, डिसेबल पर्सन जो होते हैं उनको भी हम ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत वास्ट चीज़ है। जैसे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। एक स्ट्रोक का पेशेंट है, ठीक है, किसी पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है, उसके हाथ ढंग से काम नहीं करते हैं, उसके हाथों से चीज़ें होती नहीं है, तो हम एज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, हमारा काम होता है उनकी उन पावर्स को, हैंड की पावर्स को बेसिकली रीस्टोर करना, रीगेन करवाना। ठीक है,
एक छोटा बच्चा है, एक और एग्जांपल, एक छोटा बच्चा है, उसको लिखने में दिक्कत है, किसी भी तरह की दिक्कत हो सकती है। आपने ये चीज़ें देखी होगी, किसी की फिंगर ऐसे चिपकी हुई होती है या ऐसे होता है, तो अभी वो लिखे कैसे? ठीक है, ऐसे छोटे-छोटे जो भी डिसेबिलिटीज़ हैं, वो सारी हम कवर करते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि लाइक इंडिया में ना बहुत लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। बहुत लोग खुद ही खुद ही चीज़ें करते रहते सीख जाते हैं खुद ही ऑल्टरनेट मेथड, क्योंकि इंडियंस जुगाड़ू तो होते ही हैं। तो वो खुद ही ऑल्टरनेट मेथड निकाल के खुद ही चीज़ें करने लग जाते हैं। तो ओटी की ज़रूरत इसलिए इंडियन फैमिलीज़ में बहुत कमी है। लाइक लोग जानते ही नहीं है ये चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा। बट अब जैसे-जैसे रिहैबिलिटेशन में अब ये चीज़ें बढ़ रही हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना बढ़ा लूँ अपनी अवेयरनेस। सो तो ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं। जेरियाट्रिक सेटअप में भी हमारा काम होता है। जेरियाट्रिक मीन्स जो बूढ़े लोग होते हैं, बुज़ुर्ग लोग होते हैं, उनको बाय द टाइम अल्ज़ाइमर्स हो जाता है, डिमेंशिया हो जाता है, या कोई और चलने-फिरने में तकलीफ़ हो जाती है, उनकी याददाश्त कमज़ोर, वो रास्ता भूलने लगते हैं, ठीक है? धीरे-धीरे शरीर जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके पावर्स कम हो जाते हैं, आप सबको पता होगा ये चीज़। तो हम लोग उनके लिए उनको भी ट्रीट करते हैं, हम डिफरेंट टेक्निक्स बताते हैं। अगर किसी को कोई इंजरी है या किसी को कुछ और प्रॉब्लम है, हम डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू उनके वो सारे काम इंडिपेंडेंट बना देते हैं, जिससे वो अपने सारे काम ए टू जेड काम वो खुद कर पाएँ, ठीक है? तो हमारा अल्टीमेट गोल होता है किसी भी पर्सन को इंडिपेंडेंट बनाना। सो या दैट इज़ इट। ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, ठीक है? बेसिकली वी डोंट प्रिस्क्राइब मेडिसिन्स, वी प्रिस्क्राइब लेजर इन मेडिसिन्स। तो या लेजर एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। लेजर का मतलब होता है कि खुशी, मज़ा, ठीक है, जीवन में। अब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पता है, हम लोग अपनी अपनी लाइफ में इतने बिजी हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। लेजर बेसिकली एक मेडिसिन है, ठीक है? कैसे कैसे मेडिसिन है, आपने एक चीज़ सुनी होगी। अ, आपने एक चीज़ सुनी होगी, आप जानते होंगे कि जब एक पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, ठीक है, वो लड़ रहा होता है, ज़िंदगी मौत के बीच की जंग लड़ रहा होता है, राइट? तो आपने बहुत बारी सुना होगा कि विल पावर, आजकल जैसे मैनिफेस्टेशन बहुत बहुत लोगों को पता है, सभी लोगों को पता है मैनिफेस्टेशन के बारे में। एंड लिटरली आवर सेल्स, आवर बॉडी हील्स बाय मैनिफेस्टिंग, ठीक है? अगर हम बोलेंगे कि यस यू आर हीलिंग, यू आर हीलिंग, यू आर हीलिंग, आई कैन सी दैट यू आर, रियलिटी में चीज़ें वर्क करती है। लेजर एक ऐसी एक्टिविटी है जो आपको खुशी दे रही है, आपको यहाँ से खुश रख रही है, यहाँ से खुश रख रही है, समझ रहे हैं हम? तो भाई ये मेडिसिन है। और हम ऐसे एक्टिविटीज़ करवाते हैं जिससे पेशेंट का जो मेंटल स्ट्रेस है, सी किसी पेशेंट को कोई बहुत बीमारी हो जाती है, कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, जैसे कि किसी पेशेंट को पैरालिसिस ही हो जाए, या फिर मानो किसी पेशेंट को एक ऐसी कंडीशन हो गई, उसको मानो गैंग्रीन होगा। गैंग्रीन में उसका कोई शरीर का पार्ट सड़ रहा था इन्फेक्शन वगैरह से, और वो बढ़ते जा रहा था, तो वो पार्ट हमने सर्जरी के थ्रू उसको पेशेंट को कटवाना ही पड़ेगा, मानो हाथ कटवाना पड़ेगा। कितना ट्रॉमेटाइज्ड है ये सब चीज़ें, है ना, पेशेंट के लिए। अब उसको या तो प्रोस्थेटिक्स यूज़ करने पड़ेंगे अब, है ना, दूसरे जो बनावटी हैंड आते हैं वो यूज़ करने पड़ेंगे उसको। तो ये सब चीज़ें अडाप्ट करना कोई आसान काम थोड़ी ना होता, आप खुद सोच के देखो। सो या ये सारी चीज़ें बहुत बहुत डिफ़िकल्ट होती है। इसमें हम लेजर एज़ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। हम पेशेंट का रिस्टोर करेंगे, उसके सारे फंक्शंस को हम रिस्टोर करते हैं, ठीक है? उसकी सारी ताकत को हम रिस्टोर करते हैं, उसको हम रीगेन करवाने में हेल्प करते हैं कि उसकी पावर रीगेन हो जाए, वो अपने सारे काम खुद से कर पाए, इंडिपेंडेंट बन पाए, ठीक है? साथ में हम उसको ऐसे-ऐसे वर्क कराते हैं जो उसको मेंटली स्ट्रेस फ्री रखें, बिकॉज़ इंसान यहाँ से हील होगा तो ऑटोमेटिकली उसका शरीर हील हो। सो बेसिकली हम ना फिज़िकल और मेंटल इम्प्रूवमेंट में बहुत फोकस करते हैं। हमारे हिसाब से हर इंसान फिज़िकली हील तो होए और मेंटली भी हील होए। हम दोनों सेक्टर पे फोकस करते हैं। सो ओटी इज़ ऑल अबाउट दिस, जस्ट हैप्पीनेस, लव, केयर, ठीक है? लाइक इट इज़ अ ब्यूटीफुल प्रोफेशन। और आप आपको मैं और किस्से सुनाऊँगी अभी कि मैं क्या अब तक की जर्नी में, आई एम अ थर्ड ईयर प्रोफेशनल स्टूडेंट ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, एंड अब तक की जर्नी में मैंने क्या सीखा है, क्या देखा है। बहुत-बहुत कमाल का प्रोफेशन लगा मुझे तो, ठीक है? सो या दैट्स इट। आप मुझसे जुड़े रहिए, और मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें और बताऊँगी अपने लाइफ़स्टाइल के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में, एंड मैनी मोर थिंग्स। ओके, बाय-बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।